बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तारीख़ इंसानी में बाज़ बादशाह अपनी ताकत, गरूर और सरकशी की वजह से बदनाम हुए। उनमें से एक बादशाह नमरूद बिन कनान था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाबिल का हुक्मरान था। उसने खुदाई का दावा किया, अपने रियाया को मजबूर किया कि वो उसे माबूद माने और अल्लाह ताला की इबादत का इनकार किया। लेकिन तारीख़ गवाह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हर दौर में बातिल को ललकारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नमरूद के सामने तौहीद का ऐलान किया और हक को जिंदा किया। उसी नमरूद की एक बेटी भी थी, जिसके ईमान लाने का वाक़या तारीख की किताबों में एक रोशन बाब की तरह महफूज है। वो बाप के घर में रहते हुए भी हक की रोशनी को पहचान गई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। नमरूद एक ताकतवर बादशाह था। अल्लाह ताला ने उसे दुनियावी ताकत दी थी, लेकिन उसने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। वो अपने दरबार में लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने दलील दी कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, तो अगर तू रब है तो उसे मगरब से निकाल। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन गरूर ने उसे ईमान की तरफ ना आने दिया। नमरूद की एक बीवी और औलाद भी थी। उसकी बेटी, जिसका नाम मुख्तलिफ रिवायत में हरारा या मलका के तौर पर आया है, अपनी उम्र के एतबार से जवान और ज़हीन लड़की थी। वो महल में रहती थी, लेकिन बाप की सरकशी और गरूर से दिल ही दिल में बेजार थी। उसे जब कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या सुनने को मिलते तो उसके दिल पर अजीब असर होता। उसके दिल की गहराइयों में ये सवाल उठता कि क्या वाकई मेरे बाप के सिवा भी कोई रब है? वो कौन है जो आसमानों को थामे हुए है, जो ज़मीन से बारिश बरसाता है? क्या मेरा बाप ऐसा कर सकता है? एक दिन नमरूद की बेटी ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा नूर आसमान से उतर कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में जा रहा है और सारा अंधेरा खत्म हो गया। वो ख्वाब से जागी तो उसका दिल लर्ज गया। उसने सोचा, ये ख्वाब कोई इशारा है। मेरे दिल को लगता है कि इब्राहीम ही सच पर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। रिवायत में आता है कि नमरूद की बेटी ने एक दिन चुपके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की वहदानियत समझा रहे थे। वो खामोशी से सुनने लगी। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ए लोगों, सिर्फ अल्लाह एक है, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तुम अपने जैसा इंसान को खुदा क्यों मानते हो? ये अल्फाज नमरूद की बेटी के दिल पर बिजली की तरह गिरे, लेकर साथ ही उसकी रूह को सुकून भी मिला। उसके दिल ने गवाही दी कि यही हक है। नमरूद की बेटी ने खुफिया तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आपका रब ही मेरा रब है और आप ही हक पर हैं। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, मेरा बाप बड़ा जालिम है, अगर उसे खबर हो गई तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, ईमान दिल की दौलत है, अगर ज़बान से इजहार ना कर सको तो दिल में ईमान को मजबूत रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस दिन के बाद नमरूद की बेटी के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत रच बस गई। वो महल में रहते हुए भी अल्लाह का जिक्र करती रहती। जब लोग बुतों के सामने सजदा करते वो खामोश रहती, लेकिन दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, मेरा दिल सिर्फ तेरे सामने झुकता है। वो अपनी कनीजों को भी खुफिया तौर पर तौहीद के बारे में बताती। कई कनीजें उसके जरिए ईमान ले आई। इस तरह नमरूद के महल में एक छोटी सी बस्ती तौहीद की आबाद हो गई। जब नमरूद को खबर मिली कि उसकी बेटी इब्राहिम के दीन की तरफ माइल है तो वो सख्त गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, क्या ये सच है कि तू इब्राहिम के खुदा को मानती है? बेटी ने बहादुरी से जवाब दिया, हाँ ऐ मेरे बाप, मैं उस खुदा को मानती हूँ जो आसमान जमीन का रब है। तू रब नहीं बल्कि एक इंसान है। ये सुनकर नमरूद आग बगोला हो गया। उसने अपनी बेटी को कैद में डाल दिया और कहा, मैं तुझे मौत की सजा दूंगा। नमरूद की बेटी कई दिन कैद में रही, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, उस मजलूम लड़की को निजात दे। अचानक कैद खाने में एक नूर जाहिर हुआ और कैद के दरवाजे खुल गए। नमरूद की बेटी वहां से निकल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हो गई। आखिरकार अल्लाह ताला ने नमरूद को एक छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। जिस बादशाह ने खुदाई का दावा किया था वो अपनी बेटी समेत पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। लेकिन उसकी बेटी ईमान पर कायम रही और उसका शुमार अल्लाह के ये नेक बंदों में हुआ। ईमान दिल की दौलत है। नमरूद की बेटी ने महल की आसाइश
ख्वाहिश छोड़कर ईमान को तरजीह दी। हक कभी नहीं छुपता, चाहे माहौल कैसा भी हो, अल्लाह का नूर दिल तक पहुंच ही जाता है। गरूर का अंजाम हलाकत है। नमरूद ताकत के बावजूद जलील हुआ, ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह करता है। कैद खाने में अल्लाह ने नमरूद की बेटी को निजात दी। नमरूद की बेटी का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अगरचे इंसान दुनियावी रिश्तों में सबसे मजबूत बाप बेटी का रिश्ता मानता है, लेकिन जब बात ईमान की आ जाए तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। ईमान ही सबसे बड़ी हकीकत है। वो बेटी जो एक सरकश बाप के घर में पली, अपने ईमान की बदौलत तारीख में रोशन मिसाल बन गई। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।